हेलो एवरीवन, स्वागत करते एक बार फिर से आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई क्लास में। दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट बीए फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जामिनेशंस 2023 में देने वाले हैं और जिस स्टूडेंट्स का हिस्ट्री मेजर सब्जेक्ट में है, तो आप लोग आज के इस पूरी क्लास को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज के इस क्लास में मैं आपको हिस्ट्री मेजर सब्जेक्ट के लिए कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट टाइप क्वेश्चन करवाऊंगा, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कहता है प्राकृतिक लिपि पर संक्षिप्त टिप्पणी करें। प्राकृत लिपि क्या है, इसको समझिएगा। ये सभी के सभी लिपियां आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक क्वेश्चन आपके पेपर में पक्का पूछे जाएंगे। अब समझते हैं हम लोग प्राकृतिक लिपि को। तो प्राकृतिक लिपि जो है, यह भारतीय आर्य भाषा के मध्य युग में जो अनेक प्रादेशिक भाषाएं विकसित हुई थी, उसे जो है किस नाम से जाना जाता था? तो एक सामान्य रूप में प्राकृत लिपि के रूप में जाना जाता था। जन साधारण की बोलचाल की भाषा के लिए जिसका प्रयोग किया गया, और पहली प्राकृत अथवा इसे पाली भाषा कहा गया। इस तरीके से हम लोग प्राकृत लिपियों को जानते हैं। प्राकृत लिपि का साक्ष्य कहां से देखने को मिलता है? तो प्राकृत लिपि का जो साक्ष्य है, यह ब्राह्मी लिपि और खरोष्ठी लिपि से देखने को मिलता है। अशोक के शिलालेख में ब्राह्मी और खरोष्ठी नामक दो लिपियां मिलती है। इसी को कतिपय भाषा वैज्ञानिक जो है, यह पहली प्राकृत कहकर पुकारते हैं। यानी कि इन्हीं दोनों को मिलाकर जो है आपका प्राकृत भाषा या प्राकृत लिपि बनी हुई है। इस भाषा का या इस लिपि का जो काल माना जाता है वह क्या है? तो 500 ईसा पूर्व से लेकर 100 ईसा पूर्व तक जो है यह किस लिपि का काल माना जाता है? तो प्राकृत लिपि का काल माना जाता है। प्राकृत वैयाकरणों में जो है, प्राकृत वैयाकरणों में सर्वप्रथम नाम किसका आता है? तो वररुचि का आता है। वररुचि जो कि एक व्याकरण जानकार थे, और इसके द्वारा जो है सर्वप्रथम प्राकृत प्रकाश का जो है नामकरण किया गया। और इसके व्याकरण में 12 परिच्छेद थे। किसके व्याकरण में? वररुचि के व्याकरण में। और इन 12 परिच्छेदों में इन्होंने क्या किया? तो प्राकृत प्रकाश नामक जो है ग्रंथ में इसे प्राकृत भाषाओं को 4 भागों में बांटा। पहला था महाराष्ट्री भाषा, इसके बाद था पैसाची भाषा, इसके बाद मगधी, और इसके बाद था सौरसेनी भाषा। ये 4 भाषा किसके द्वारा विभाजित किया गया? तो वररुचि के द्वारा। और यह किसका विभाजन था? तो आप कहोगे सर प्राकृत लिपि का। किसका विभाजन था? प्राकृत लिपि का, जिन्हें वररुचि ने क्या किया था? तो अपने अनुच्छेद में, अपने परिच्छेद में 4 भागों में बांटकर बताया है। इसके साथ ही महावीर स्वामी ने प्राकृत भाषा को क्या किया? तो अर्ध मगधी के रूप में अपना उपदेश दिया था। अपना जो उपदेश महावीर स्वामी दिए थे, यह किस भाषा में दिए थे? तो प्राकृत लिपि में ही, प्राकृत भाषा में ही दिया था, जो कि एक तरीके से कहे तो यह अर्ध मगधी भाषा थी। तो इस तरीके से आप लोग प्राकृत भाषा या प्राकृत लिपि के बारे में जानकारी प्रस्तुत कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको आज की ये क्लासेस इंपॉर्टेंट लगी होगी, हेल्पफुल लगा होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि इसका हमें पीडीएफ नोट्स चाहिए, तो इसके लिए आपको बस छोटा सा काम करना है। मोबाइल फोन के गूगल क्रोम पर जाना है और वहां पर आपको सर्च करना है www.topperguruji.com। आप जैसे ही सर्च करेंगे, आपके सामने हमारा ऑफिशियल वेबसाइट खुलकर आएगा। वहां पर आपको बीए का सेक्शन मिल जाएगा। इस बीए के सेक्शन में जाइएगा तो आपको हिस्ट्री का सारा नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं टेक्स्ट फॉर्म में, वहां से नोट डाउन कर सकते हैं। आपको जो हेल्पफुल लगे आप कर सकते हो। इसलिए मैंने आपको दोनों ही तरीके से उपलब्ध करवा दिया है कंटेंट को। उम्मीद करता हूं आपको क्लासेस हेल्पफुल लगी हो। इसलिए दोस्तों, चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर दीजिए। सेशन को एक प्यारा सा लाइक करके अपने सभी दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि सभी को हेल्प मिल सकेगा। विशेष मिलेंगे आप लोगों के साथ एक नई क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।